टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 9 डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेन एंड आई जस्ट मेंशन कि इसमें क्वेश्चंस कम है, देयर आर नॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू इन दिस यूनिट, बट वील गो थ्रू एंड वील सी कि हमें इसमें क्या क्या करना है. चलो, so we'll quickly start with the questions without any further delay and try to relate whatever you have studied, try to understand कि आपने क्या पढ़ा है. एंड मैं ये बोलूँगी क्योंकि हम यूनिट 9 तक अब आ चुके हैं, वी आर हेयर टिल यूनिट 9, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अब आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो कि आपके क्वेश्चंस गलत तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चल चुका है एंड यू हैव केम अ लॉन्ग वे. तो अब आप आंसर देने से पहले बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बहुत अच्छे से उसको सोचोगे कि मैं जो आंसर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई स्कोर. ठीक है, एंड आई विल स्ट्रिक्टली लाइक लुक इनटू कि कौन क्या आंसर दे रहा है. ठीक है, चलो, आई होप यू कैन सी दिस. We'll start with first question. In adolescence, with the development of the stage of formal operation, we are likely to see the development of what? I mentioned you in the class कि इसमें से question आता है. Okay. So almost I've got the correct answers. It's question option number A, which is post conventional morality. We have done pre conventional जो बहुत छोटे बच्चों में होता है, उसके बाद जो मीडियम वाले बच्चे आते हैं, जो स्कूल एज वाले आते हैं, वो कन्वेंशनल, एंड आफ्टर दैट एडोलेसेंट आता है. एंड अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद है क्लास में मैंने कहा था जीन पियाजे ने ये क्वेश्चंस मोरालिटी पे हल्की सी बात करी थी, उसको एलैबोरेट किया उसके बाद किसने किया था एलैबोरेट, किसकी स्टेजेस हैं ये? कोलबर्ग. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो उन्होंने इसको वो किया और उनके अकॉर्डिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल वाली स्टेज पे आते आते आपका फाइनली सारा मोरालिटी डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है बट हो जाना चाहिए. सो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट मोरालिटी इज करेक्ट. इट वॉज अ 1 मार्कर क्वेश्चन from 2021. Now again a question related to morality. I'll read for you all guys. A man's wife is dying. She is in dire need of a drug. The only place to get the drug is a store of a pharmacist who is known to overcharge people for drugs. The man can only pay 2,000, but the pharmacist wants rupees 5,000 for that and refuses to sell it him for less or let him pay later also. What will man do if he is at the conventional stage of morality as per the Kohlberg's theory of moral reasoning? So I'll tell you what is the scenario thoda sa, that this is the question from the same paper. Can you like think of it that how important this theory is? In the same paper you have got the another question, but the twist is this, that it is an MSQ and it is of a 2 marker question. Read carefully, take your time and let me know your answer. Okay. Okay. ठीक है. So he would not steal the drug as everyone will see him as a thief and his wife would not approve of his stealing and accept the stolen drugs. क्योंकि लोग उसे चोर की तरह देखेंगे एंड उसकी वाइफ भी ये अप्रूव नहीं करेगी कि वो चोरी करे. ये होता है कन्वेंशनल स्टेज में. देखो प्री कन्वेंशनल तो बहुत ईजी है. फर्स्ट टॉक्स अबाउट rejecting the saving ourselves from the punishment and second talks about getting the reward. लेकिन उसके बाद जो आता है कि रूल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आता है कन्वेंशनल में. तो ये स्टेज है. दूसरा है नो मैटर व्हाट ही वुड ओबे द लॉ बिकॉज स्टीलिंग इज़ अ क्राइम. क्योंकि बच्चे को सिखा दिया कि क्राइम क्राइम है, लॉ लॉ है, तो वो ये बिल्कुल समझेगा उस चीज़ को. तो ये कन्वेंशनल वाला स्टेज है. उसके बाद ए और बी सही है. देन सी जिसने सही बोला है, द मैन वुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे गेट कॉट टू जेल. कॉट टू जेल वाला बेटा जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपका इंस्ट्रूमेंटल आएगा. इंस्ट्रूमेंटल मतलब पनिशमेंट वाला आएगा. किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, बट दिस विल कम इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज. क्योंकि जेल में जाने का डर उसको नहीं है. जेल में जाने का डर होगा, इसका मतलब उसे पनिशमेंट का डर है. पनिशमेंट का स्टेज है मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज है वो है उसको. यस. Then the man would steal the drug to cure his wife and then tell the authorities what he has done. He may have to pay a penalty, but at least he would have saved a human life. अब ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है पोस्ट कन्वेंशनल की. जब जो पर्सन है वो
उस चीज़ से आगे आ चुका है कि लॉ एंड जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे लिए तभी तक है जब तक वो हमारे लिए काम करें. इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड दैट. ऑल दैट मोरालिटी वाली चीज़ अभी उसमें नहीं आई है, वो क्योंकि वो पोस्ट कन्वेंशनल तक अभी नहीं आया है. सो ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. किसी को कोई कन्फ्यूजन है देन पॉइंट आउट, अदरवाइज गिव मी अ thumbs up, we'll move on. Okay, great guys. According to Erik Erikson, identity versus role confusion is the fifth stage of lifespan development. एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमने करी है साइको सोशल थ्योरी, उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज जो होती है वो फिफ्थ स्टेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम कैन बी इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. अगर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में अगर आइडेंटिटी का क्राइसिस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. It was an MSQ asked in again 2021 का पेपर. It was a 2 marker question. Think very very carefully before giving the answers, guys. ओके गाइज, कोई मुझे बता सकता है डिफ्यूजन आइडेंटिटी मोरेटोरियम क्या होता है. मैम डिफ्यूजन में तो बंदा एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा होता है और कमिटेड भी नहीं होता है. आई थिंक सो. और मॉनिटरिंग में द पर्सन इज एक्सप्लोरिंग बट ही इज नॉट येट कमिटेड टू एनीथिंग. वेरी गुड प्रगति, इट्स करेक्ट. तो मुझे बहुत ही कम आंसर सही मिले हैं एंड प्लीज़ सी कि आपने क्या गलती करी है. पहले आप ये समझो आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या है, कि अभी डिफ्यूजन है, ठीक है. पर्सन जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है एंड कमिट नहीं किया है. दैट मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस है डेफिनेटली. और ये किसने एक्सपैंड करी थी स्टेजेस, अगैन आई विल आस्क यू. तो डू यू रिमेंबर द नेम? जेम्स मार्सिया. यस, ये मार्सिया की स्टेजेस हैं. स्टेजेस नहीं है बेसिकली, टाइप्स हैं. तो आइडेंटिटी डिफ्यूजन इज अ करेक्ट थिंग ना, क्योंकि उसने नहीं कर पाया, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पाया. अभी आइडेंटिटी क्राइसिस ही चल रहा है. क्राइसिस क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डन, देर इज़ अ लैक ऑफ समथिंग. दूसरा है आइडेंटिटी मॉरेटोरियम, एज एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट सेट बाय प्रगति, दैट द पर्सन इज नॉट एक्चुअली कमिटेड टू समथिंग बट इज एक्सप्लोरिंग ना. दैट मीन्स अगेन देर इज अ क्राइसिस बट ही हैज़ नॉट और शी हैज़ नॉट कमिटेड टू इट. तो ए एंड बी विल बी द करेक्ट. फोर क्लोजर क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर क्लोजर में क्या है, पर्सन ने डिसाइड कर चुका है दैट आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ प्रोफेसर. एंड आइडेंटिटी परसेप्शन तो खैर कुछ होता भी नहीं है. ओके आयुषी, आई रिपीट आइडेंटिटी मॉरेटोरियम फॉर यू, दैट द पर्सन इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस दैट व्हाट आई एम, व्हाट आई वांट टू बिकम, बट हैज़ नॉट कमिटेड येट. डिफ्यूजन में सब कुछ लो है, एक्सप्लोरेशन सॉरी सब कुछ हाई है, एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है और कमिटेड भी नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं. एंड मोरेटोरियम में क्या है कि एक्सप्लोजर चल रहा है बट वो कमिट नहीं हुआ है. और डिफ्यूजन में क्या है, ना उसने एक्सप्लोर किया है ना उसने कमिट किया है. ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ बोला उल्टा, बट दिस इज द करेक्ट, दैट डिफ्यूजन में ही हैज़ नॉट कमिटेड, ऑल्सो नॉट ट्राइड, बट मॉरेटोरियम में द पर्सन हैज़ एटलीस्ट ट्राइंग बट नॉट कमिटेड. सो इन एनी केस द आइडेंटिटी इज़ नॉट रीच्ड और इट इज़ नॉट अचीव्ड. बट अगर आप फोरक्लोजर में देखते हो तो वो कर चुका है एक्सेप्ट दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्किटेक्ट एंड आई एम बिकमिंग अ आर्किटेक्ट. I am a daughter of my family and I have to take care of all these things. मतलब I have accepted it in a way. That is kind of reaching, but it will not come in the identity crisis. Okay, because person has choosed. Person has, like closed it. Ki, okay, this is what I have to do. Anybody has any confusion, do let me know, because all of the, most of you has done wrong for this. Or we can move on. Okay, great guys, let's move on. Question number 4 is asking, lifespan experts argue that biological aging begins at birth. लाइफ स्पैन एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल एजिंग है वो बर्थ पे स्टार्ट हो जाती है, जब हम जन्म लेते हैं. सो व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशंस विच आर करेक्ट फॉर दिस. सो इट वाज अगेन अ 2021 क्वेश्चन बट वाज एन MSQ. चूज वाइजली. So this can be a little bit tricky for you. It's okay if you do not get correct also.
Guys, do anybody know what is mitochondria? Have you seen any reels on this? Mitochondria is known as what? Powerhouse of the cell. Yes, it's the powerhouse of the cell. So why you guys are not choosing that option? So I'll tell you what is the correct answer. I got like one maybe answer correct जो मेरे को मिला है. So we'll see what are the options. First option is cells can divide to a maximum of about like 75 to 80% times, and as that the people age, cell become less capable of dividing. ये तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं. इसको तो मतलब शायद डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. वी नो दिस कि छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी दे डेवलप, एकदम बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, भागने लगते हैं. बट जैसे जैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसके बाद से एक एज के बाद बच्चे के जब वो बड़े हो जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल डिविजन नहीं हो पाता है. वी नॉर्मली से 30-35 के बाद बॉडी डीके होने लग जाती है. सो दिस विल बी वेरी करेक्ट. क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी सॉरी, इज अ पीपल एज बिकॉज when cell metabolize the energy, the byproducts include the unstable oxygen molecules known as free radicals. और ये आई थिंक हमने पढ़ा भी था when we did about theories of aging, कि जब लोग एज करते हैं तो एनर्जी जो है वो मेटाबलाइज होती है, तो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर एजिंग होती है. तो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन वो नहीं काम करता, उससे हम बूढ़े होते हैं. Second is aging is due to the decay of mitochondria, which is very correct because mitochondria is the powerhouse of the cell. It is providing the power to the body. But as the people age, we cannot get that amount of energy जो हमें पहले मिल रही होती है. So I'll tell you in a way that if you are young, we say normally हम क्या बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र है खाने पीने की, है ना, वी कैन ईट एवरी थिंग. बट एज पीपल एज दे कैन नॉट ईट एवरी थिंग. हर कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, हर कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं हो पाती है बॉडी के अंदर. कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है. ये तो बहुत जनरल चीज़ है. तो मेटाबॉलिज्म जो कम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है. तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया की जो एजिंग है उसकी वजह से एजिंग होती है. एंड सेल डिविजन इंक्रीज होता है. ये तो एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन का ऑपोजिट बोल रहा है ना. तो ये तो मैंने आपको बोला है कि अगर दो स्टेटमेंट्स बोल रही हैं ऑपोजिट तो एक ही सही हो सकती है. तो डी विल बी नॉट द करेक्ट आंसर. ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस. Anybody has any doubt or we can move on? Okay guys, question number 5 is asking you that proximo-distal direction of development explains the nature of development from dash 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 whatever it is. ठीक है, ऑब्वियसली इट्स एन MCQ. proximo-distal जो डायरेक्शन होती है वो क्या बोलती है? proximo-distal. एक्चुअली आई एम गेटिंग वेरी राइट आंसर, सो वेरी गुड गाइज. टॉप टू बॉटम क्या होता है, चलो ये बता दो फटाफट से. सिफेलोकॉर्डल. वेरी गुड पोविता. सो सेंटर टू पेरिफेरी इज अ प्रॉक्सिमोडिस्टल. मतलब प्रॉक्सिमिटीज जो है वो लास्ट में आती है और सेंटर पहले आता है, प्रॉक्सिमोस. गुड गाइज. Question number 6, डैश एक्सप्लेन्स एजिंग एज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल विद्रोहल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी. कौन सी थ्योरी एजिंग की है जो ये बताती है कि विद्रोहल हम कर लेते हैं इंडिविजुअल इन सोसाइटी, मतलब दोनों विद्रॉ कर लेते हैं. पर्सन भी सोसाइटी से विद्रॉ कर लेता है, सोसाइटी भी विद्रॉ कर लेती है. वेयर एज डैश अज्यूम्स द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एक्टिविटी एंड सक्सेसफुल एजिंग. वो ये बताते हैं कि एजिंग और एक्टिविटी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. Again, it's an MCQ only. Oh, this गाइस गलत आंसर मत दो यार, हमने पढ़ाई करी है. Why are you doing this? देखो, विद्रोहल एंड डिसएंगेजमेंट एक ही थ्योरी का नाम है इन अ वे, बट विद्रोहल में हम ये बात कर रहे हैं दैट वी आर विद्रॉइंग इट और वी आर लाइक टेकिंग बैक द थिंग्स. बट जहाँ पर हम म्यूचुअल विद्रॉल की बात करते हैं, वी एक्चुअली चूज द डिसएंगेजमेंट. दैट एंगेजमेंट इज लेस देयर. एंड दूसरा तो एक्टिविटी थ्योरी है डेफिनेटली. सो बट दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. सी एंड डी में आपको ऑप्शन सेम लग सकते हैं एंड आई अग्री विद यू ऑल. बट जो बी कह रहा है वो बिल्कुल गलत है गाइज. वो तो आप कम से कम बी तो मत बोलो. बट हाँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो उसमें सी एंड डी में, देन इट्स फाइन बिकॉज होते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनमें ऐसे इश्यूज आ जाते हैं. सो इट्स फाइन, देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम विद दैट, चलेगा. बट इट शुड बी डिसएंगेजमेंट थ्योरी ऑफ एजिंग विद दिस. ओके, ठीक है गाइज. ओके, सो मे बी दे हैव रिटन बिकॉज म्यूचुअल में उन्होंने लिखा है, बट अगर आप देखो तो विद्रोहल भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है. दे हैव जस्ट यूज डिफरेंट टर्म्स एंड देयर इज़ अ
like a mistake from their side. Okay, question number 7. In the Darwinian sense, dash refers to the ability of an organism to survive, produce a large number of fertile offsprings. I think we have discussed this. हाँ, सर्वाइवल ऑफ, हाँ इट्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. जो फिट पर्सन है वो सर्वाइव भी करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी डेवलप करेगा. ओके, question number 8. Which of the following is or are, that means it's an MSQ, correct regarding the pre-operational stage of cognitive development theory of पियाजे? पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी 2 से 7 साल के बच्चे जो हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है गाइस. डू कीप इन माइंड कि हर टाइम पे आपको मेंशन नहीं किया होगा. सी गाइज हु आर चूजिंग ऑप्शन ए, मैं बताती हूँ आपको. आई थिंक मैंने मिस किया है बताना क्लास में. बट इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस. मुझे लगता नहीं वैसे मैंने मिस किया है, मैंने बताया तो होगा, बट एनी वेज कोई बात नहीं, आई रिपीट यू. जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की डेवलपमेंट है ना, वो आपको सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाती है एंड में, वो आपकी प्री ऑपरेशनल में नहीं जाती है. ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चा सीख लेता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है, द ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट इज़ आउट ऑफ माई साइट. क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? द आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड. नो, आउट ऑफ साइट मीन्स कि इट इज़ देयर बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू सी इट और टू फील इट. दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. सो ए विल बी नॉट राइट. हाँ, बाकी सही है. टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड टू फोकस ओनली ऑन वन फीचर एट अ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है. वॉट इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस टेंडेंसी को? Centration. वेरी गुड, इट्स सेंट्रेशन. सी क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द यंग चाइल्ड टू मेंटली रिवर्स एन एक्शन. ये बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे को रिवर्स एक्शन करना नहीं आता है. तो हमने क्या किया था, ये वाला टाइप ए नहीं, ए नॉट बी एरर, ये बच्चा नहीं दिखाएगा, छोटा बच्चा. ठीक है. और ऑल्सो उसको ये भी समझ में नहीं आएगा, नॉट टाइप ए नॉट, इट्स बेसिकली, यू रिमेंबर हमने कहा था एक डो है, अगर हम उस डो को बहुत बड़ा सा कर देते तो बच्चा विल फील कि ये बड़ा हो गया है. वो ये नहीं समझेगा कि इसको वापस गोल कर देंगे तो दिस विल हैपन, है ना. हाँ, राइट. सो दिस इज करेक्ट. डी इज द चाइल्ड कैन कन्वर्स रिवर्स देयर थिंकिंग इन क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक. नो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. डी किसने बोला? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आगे आता है, विच इज़ इन अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. चलें आगे, कैन वी मूव ऑन? So it's an MCQ, again a Kohlberg ka theory, and it was in 2022. The moral development, at which level individual judge morality in the term of abstract principle. 23 में नहीं आया है, तो आई होप सो कि अभी कोलबर्ग का क्वेश्चन आ सकता है कमिंग ईयर में. हाँ, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. एवरीबडी सेइंग द करेक्ट आंसर. एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की जहाँ हम बात करते हैं, which is post conventional stage. Yes. Question number 10. Which of the following concepts are not related to Piaget theory of cognitive development? 2022, it's an MSQ. Cognitive development से क्या ईशा? Look your answer again. Purbita. Guys, which is not in their Piaget theory. ऐसे तो कौन पढ़ेगा पेपर में तुम्हारे लिए questions? Who is going to read the questions for you in the exam? Imprinting given by, who has given the term imprinting? किसी को पता है? मैंने पढ़ाया नहीं है, but do anybody? Ma'am Lawrence. हाँ, उन्होंने किया था, कॉनराड लोरेंज ने. हाँ, उन्होंने उन पे स्टडी किया था ना, गूज पे. अटैचमेंट का तो थ्योरी एंसवर्थ एंड इन लोगों ने बात करी है, एंड वन मोर पर्सन हु टॉक्ड अबाउट, क्या था, बोलबी, ऑल दीज पर्सन. ठीक है. स्कीमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है बिल्कुल. वाई आई एम लाइक दिस इज करेक्ट. ओके, this is, no, this is wrong. Actually this is correct because this is there in the Piaget, but this is not. And zone of proximal development is given in the theory of Lev Vygotsky. ठीक है. चलो, question number 11, which is the last question for the day. Which attachment style do children tend to show clingy behavior, then reject the attachment figure, attempt to interact with them?
ओके, सो आई विल टेल यू सिक्योर अटैचमेंट। मैं ना थोड़ा बता देती हूँ एक बारी ताकि क्लियर हो जाए सबको दोबारा। सिक्योर अटैचमेंट सबको पता है, इट्स द पॉजिटिव अटैचमेंट, है ना। इट्स एन MSQ। तो सिक्योर अटैचमेंट जो है वो, गाइज डोंट चेंज द आंसर। सिक्योर अटैचमेंट तो पॉजिटिव अटैचमेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। बट ये बोल रहे हैं कि बच्चा क्लिंजी बिहेवियर और रिजेक्ट कर रहा है। अवॉइडेंट में क्या है कि बच्चा अवॉइड ही करता है। मैंने आपको बताया जो अब्यूजिव काइंड ऑफ पेरेंट्स होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं। अच्छा, यू गेव AD, ओके ओके फाइन, ठीक है, ओके ओके, सॉरी, ठीक है। तो अवॉइडेंट में क्या है, वो उसे अवॉइड करता है, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी द सिनेरियो हेयर, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डी भी नहीं होगा, बिकॉज डी इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड, और डिसऑर्गेनाइज में बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली कि उन्हें टेंशन होती है, इन अ वे डिसओरिएंटेड होते हैं, डेज्ड होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग इमोशन शो करते हैं, दे डू नॉट शो एनी इमोशन। और मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत ही कम % ऑफ पॉपुलेशन में ये बच्चे देखे गए थे। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट येस इट वॉज देयर, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट केयर गिवर है। मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं पेरेंट्स, और कई बार टाइम नहीं होता तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दैट सिनेरियो डिसऑर्गेनाइज विल बी दैट, तो ये भी नहीं होगा। रेजिस्टेंट बिल्कुल सही होगा। और मैं बताती हूँ कि इसमें आप कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंट का दूसरा नाम होता है इनसिक्योर एम्बीविलेंट ऑल्सो। यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा था एम्बीविलेंट मतलब बीच का होता है, विच हैज़ बोथ थिंग्स। याद है किसी को? मैंने बताया था, मैंने कहा था एम्बीवर्ट मीन्स इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो एम्बीविलेंट मीन्स वी हैव टू इमोशंस। मतलब हम चले जा रहे हैं तो मतलब हम क्लिंजी बिहेवियर शो कर रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए चाहिए, पेरेंट चाहिए, लेकिन जब पेरेंट वापस आ रहा है एक्चुअली में, तो वी डू नॉट शो एनी अटैचमेंट फिगर टू दैट। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बेसिकली नहीं हम उन्हें दिखा रहे हैं कि वो है, ठीक है। सो द की रेंजेस हेयर, आप मुझे बता सकते हो इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, एनी डाउट इन दिस। यस ईशा। मैम ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं होगा फिर? डिसऑर्गेनाइज इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली लिखन दैट दे शो क्लिंजी बिहेवियर बट देन रिजेक्ट द अटैचमेंट फिगर। मतलब पहले वो क्लिंजी बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट आ गए तो वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत क्लियरली मैंशनड है उसमें। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है ना ईशा। डिसऑर्गेनाइज के बारे में लिखा है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, बच्चा कंफ्यूज है, अगर ऐसी वर्ड्स लिखे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी दैट। लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, PDF में भी वही लिखी है, मैंने क्रॉस चेक करी है। मैम यस, बोलो बोलो। मैम आई कांट हियर एनीथिंग। इज दिस विथ एवरीबडी? No. Okay, Isha, then please check your mic, okay? So I will tell you others also, because so what is the scenario that okay, we'll deal with this, ठीक है। So disorganized means that it's disorganized, it's confused, but it is not resistant. Why? Because resistance has clearly a definition there, और वो definition सारी PDF में mention है। So this is it for guys. Thank you so much for joining in and doing the questions. We'll stop this and then we'll do meet for the unit number 10 super soon.